हाय गाइस, सो वेलकम टू माय सेल्फ हर्ष कावर्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एथर 450X के ऊपर। एथर 450X का मैं ओनर हुआ, लगभग लगभग 2500 किलोमीटर मैंने चला लिए। और बाद में मैं बात करूंगा कि मैंने एथर 450X क्यों ली, मतलब रीजन क्या था। तो फिर गाइस ये वीडियो देखने के बाद जो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एथर 450X क्यों ली उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, और क्या आपको लेनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो देखो गाइस, एथर 450X मुझे जो पड़ी है ना, वो लगभग लगभग 1,90,000 के अराउंड पड़ी है। और जो इसमें एसेसरीज कोई भी ऐड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड एक ऐड है, वरना एसेसरीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये सारी बाकी सारी चीजें जो एसेसरीज के नाम पर मैंने लगाई है, बाहर से सीट कवर, अपने जो है लेडीज फुट रेस्ट, और ये हो गए मैट, जो कि मैंने जो है बाहर से लगाया है। तो बात करते हैं क्यों मैंने एथर 450X ली। फर्स्ट रीजन जो मतलब कई लोगों के माइंड में होगा, इसका सारी जगह जो है पोर्टेबल चार्जर अवेलेबल है। मतलब हर गोवा में तो हर 10-12 किलोमीटर पर जो है इसका चार्जर अवेलेबल है। भाई साहब, टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि आपको चार्जिंग वाइज कोई इश्यू होगा, या फिर आप बोल लो कि आपको लॉन्ग जर्नी करनी है गोवा में ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो आपको टेंशन, मुझे तो पर्सनली टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि गोवा में इसके हर जगह चार्जर अवेलेबल है। अगर आप बात कर लो रिवर इंडी हो गई या फिर अपनी सिंपल वन होगी, तो इनके जो है चार्जर हर जगह अवेलेबल नहीं होते, इसके चार्जर हर जगह अवेलेबल है। तो ये जो आती है ना अपनी, इस वाले चार्जर सिस्टम के साथ आ जाती है, जो कि ऑलराउंडर है। मतलब आपको हर जगह यही चार्जर मिल जाएगा, बोल्ट के साथ टाइप भी है। तो आपको जो है टेंशन लेने की बात नहीं, अगर आपकी थर्ड पार्टी भी चार्जर सॉकेट है तो इसमें वो लग जाएगा। अब बात कर लो रिवर इंडी के ऊपर, तो रिवर इंडी का जो चार्जर है ना, वो आपको हर जगह नहीं देखने को मिल जाएगा, और उसका चार्जर छोटा आता है। और अपनी चेतक हो गई, चेतक का भी चार्जर छोटा आता है, तो आपको लॉन्ग जर्नी लेकर जाने में उसमें परेशानी हो सकती है। मतलब अगर आपको चार्जर ही ना मिले तो कैसी भाई साहब। ईवी के लिए तो चार्जर हर जगह अवेलेबल चाहिए। और चेतक से मैं बोलूंगा कि अगर ये वीडियो देख रही है तो शेयर कर दो गाइस, कि भाई साहब हर जगह इनका जो है चार्जर अवेलेबल कर दे, क्योंकि टेंशन हो जाती है, रेंज एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसके ये हो गया फर्स्ट रीजन मुझे जो है एथर 450X लेने का। तो फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है एथर के सर्विस नेटवर्क। मतलब अगर आप ईवी मार्केट में ढूंढने जाओगे, ये कोई भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मैं जस्ट ऐसे एथर ओनर में बात कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी भी खराब हुई थी, तो इसके कारण मुझे पता है कि एथर के सर्विस नेटवर्क जो है नियर बाय है। मतलब आपको टेंशन लेने की बात नहीं। गोवा में ही इनके सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा है, तो बाहर के स्टेट में होंगे ही होंगे, वो मैं मान के चलता हूँ कि पैसा आपकी इनकी सर्विस नेटवर्क भी अच्छे खासी है, और सर्विस क्वालिटी भी अच्छी खासी है। आपको सर्विस क्वालिटी वाइज कोई भी आपको इसमें इशू नहीं लगेगा। ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है कि अगर आपने एक गाड़ी ले ली, मान लो एक कौन सी ब्रांड की ले ली, और उसमें जो है सर्विस नेटवर्क ही नहीं है। वो कौन सी आती थी, ब्लिंक की ओरा ओरा करके आती थी, हमारे गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस थी नॉर्थ में। लेकिन उनके जो है सर्विस नेटवर्क ही नहीं है, तो सर्विस नेटवर्क नहीं है तो गाड़ी जो है वो बेकार पड़ गई। अब जो मैंने मेरे काका ने ली थी, तो उसके कारण वो गाड़ी बेच भी नहीं सकते, घर में ऐसी ही पड़ी है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके कारण सर्विस नेटवर्क तो स्पेशली चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास सर्विस नेटवर्क नहीं है तो मान के चलो आपको गाड़ी लेने के बाद कोई भी फायदा नहीं है। या फिर ऐसे ब्रांड की तरफ जाओ जो कि, अगर आप सिंपल वन मान के चलो, सिंपल वन की तरफ अगर आपके पास नियर बाय सर्विस नेटवर्क है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। हाँ, रिवर इंडी का भी अगर आपके पास नियर बाय नेट सॉरी सर्विस नेटवर्क है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। ये जो है आप मान के चलो, अगर सर्विस नेटवर्क नियर बाय नहीं है तो मत जाओ उस स्कूटर की तरफ। अगर मैं बात करूँ ओला की, हाँ, ओला जो है गोवा में फुल स्विच ऑफ है, मतलब स्विच ऑफ मोड में है, वो सेल नहीं कर सके, क्योंकि उनके सर्विस नेटवर्क तो अवेलेबल थे, लेकिन जो है सर्विस क्वालिटी अच्छी खासी नहीं थी, और सर्विस जो है वो देते थे वो भी अच्छी खासी नहीं थी, तो इसके कारण जो है वो सारे के सारे बंद पड़ गए। गोवा में अब ओला सेलिंग पर नहीं है। हाँ, तो ये कुछ बातचीत है जो कि मुझे लगती है कि आपको सीरियसली लेनी चाहिए ईवी बाय करते समय। तो इसके कारण मैंने जो है एथर ली, क्योंकि एथर का सर्विस नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है। तो ये इसका जो है ओवरऑल डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर ये सिंपल सा की फॉग, कुछ ज्यादा जोलबाजी नहीं, जस्ट आपको की फॉग लगाना है, ऑन कर लेना है, और चलते बनते चले जाना है। सिंपल सा, जो आपको एक्टिवा होगी, अपनी जुपिटर हो गई, वैसा सिस्टम दिया गया है। कोई भी बटन से अनलॉक नहीं, लाइक चेतक हो गई, चेतक भी रिलायबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन
मुझे बटन से पर्सनली पसंद नहीं है कि भाई साहब अपना सिंपल सा की फॉग लगाओ और चलते बनो, ये सिस्टम आ जाता है। और इनकी सारी कंट्रोल जो है बटन पर ही है, आप चाहे तो टच भी कंट्रोल कर सकते हो, आपको इधर भी कंट्रोल दिए गए जैसे कि आपको लाइट्स के कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स और फिजिकल बटन जो भी दिए गए हैं ना, वो आपको माइंड में ऐसे ही मतलब याद रह जाएंगे। क्योंकि वैसा आप देखोगे कि चेतक में जो है मतलब दबाने वाले बटन दिए गए हैं, तो इसके कारण वो माइंड रीड नहीं कर पाता और आपका जो है हैंड बार बार उधर नहीं पहुंच पाता, आपको बार बार जो है उधर नजर फेरानी पड़ती है। इसके ऊपर वो बातचीत नहीं है, आपका जो है हैंड ऐसे ही चला जाएगा, हॉर्न पर दबाना हो, इंडिकेटर देना हो, तो आपको फील हो जाएगा कि आपको इंडिकेटर ही देना है, तो अपने आप जो है चला जाएगा। तो ये फील गुड फैक्टर जो है मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। मतलब अगर आप सिंपल वन भी देखने जाओगे तो सिंपल वन में भी सेम ही है, ऐसे ही बटन दिए गए, वो भी अच्छी चीज है कि वैसा आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो इसके कारण जो है मैं एथर 450X लेने को गया। अगर आपको जो है प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए और जो है ना ओवरऑल बात करूँ तो आपको ट्रिपल सीट भी चाहिए, मतलब अगर फैमिली स्कूटर चाहिए तो एथर रिस्टा की तरफ जाओ या फिर अपनी टीवीएस की ऑर्बिटर की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे बटन दिए गए हैं। हाँ, तो ये कुछ बातचीत है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके कारण मैं एथर 450 की एक्स की तरफ गया था। तो फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इनकी ओवरऑल क्वालिटी। मतलब जो भी सामान इसमें यूज किया गया है ना, वो पहले तो मेड इन इंडिया है। बाद में बात करें आपको जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश हो गई, क्वालिटी हो गई, जैसी भी क्वालिटी यूज की गई है ना, वो एक लेवल अप हो जाती है। अगर आप सिंपल वन से भी कंपेयर करोगे तो सिंपल वन में आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाती है और जो है ना ओवरऑल बल्कि बल्कि गाड़ी लगती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन अगर सिंपल वन की जो प्लास्टिक क्वालिटी होगी, फाइबर क्वालिटी होगी, अगर वो 9 नंबर पर है तो इसकी क्वालिटी 10 नंबर पर है। मतलब आपको क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हैंड्स ऑफ टू एथर, एथर ने जो है अपनी ब्रेकिंग वाइज हो गई या फिर ओवरऑल जो है सिस्टम वाइज कोई भी ऐसा नहीं किया भाई सब कि क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको एग्जांपल लेना है तो ओला का ही ले लो। ओला ने अच्छी खासी प्राइसिंग पर जो है लॉन्च की थी, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर ने जोरदार के ले ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी क्वालिटी डाउनग्रेड थी, तो इस कारण वो फेलियर हो गई या फिर और कुछ हो गए। गोवा में भी बहुत ज्यादा ओला ली थी, लेकिन अब जो है ओला का सर्विस नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या कर ले भाई साहब। हाँ, तो इसके कारण मैं बताऊँ तो अगर आपका जो है ना ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर ध्यान है तो एथर 450 की तरफ जाओ या फिर एथर रिस्टा की तरफ जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो आपको जैसे पसंद हो उसकी तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ये स्क्रीन। स्क्रीन जो है मतलब बहुत ज्यादा फ्लुएंट वर्क है आपको। मतलब अगर आपकी स्क्रीन ऑफ भी है ना, मतलब कभी कभार ऑफ पड़ जाती है बग्स के कारण, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं अगर ऑन करूंगा तो अब ऑन हो जाएगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद जो है ये ऑफ पड़ जाती है। लेकिन आपकी स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाएगी। स्कूटर स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ब्रेक दबाओ स्टार्ट करो। स्क्रीन ऑन भी नहीं हुई तो टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, या फिर आप मुझे जो एथर क्यों पसंद है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि एथर कैसी गाड़ी है, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि अभी जो है ये 26% पर 27 की रेंज दिखा रही है ना, या फिर 26% पर 29 की रेंज इको मोड में दिखा रही है ना, तो उतनी ही देगी। मतलब उससे कम भी नहीं देगी, उससे ज्यादा भी नहीं देगी। ज्यादा दे सकती है लेकिन उससे कम 1% भी हो जाएगी। 29 दिखा रही है तो 28 तक तो आपको देगी ही देगी। रेंज एक्यूरेसी जो है ना इसमें अच्छी खासी है, तो इसके कारण जो है कई लोग जो है एथर 450 या फिर एथर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनकी रेंज या फिर अपनी चार्जिंग नेटवर्क इसके अच्छे खासे है। पॉइंट के ऊपर बात करें क्यों मैंने एथर 450X ली, तो इसका जो है ड्राइविंग कंफर्ट, मतलब अगर मैं बात करूँ सीट कंफर्ट के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, सीट कंफर्ट इसका अच्छा खासा नहीं है। हाँ, तो ड्राइविंग कंफर्ट जो है ना इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब किधर से भी निकाल लो, कैसे भी करके निकाल लो, और जो है इजी टू हैंडल है। इसका ट्विस्ट मोड भी इजीली वर्क कर लेता है, फ्लुएंटली वर्क कर लेता है। जितने फीचर्स दिए गए हैं ना वो अच्छे खासे वर्क कर लेते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्पीकर दिया गया है, स्पीकर बज नहीं रहा, स्पीकर के अंदर पानी चला गया हो, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आपको जितने फीचर्स दिए गए ना वो फ्लुएंटली वर्क कर लेते हैं, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। या फिर मैं मुझे जो बाय करने के लिए लगा तो इसके कारण मैं इसकी तरफ गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके कारण मुझे एथर 450X की तरफ जाने को मिला। अगर आपको ओला पसंद है तो मैं सही सजेशन दूंगा कि देखो ओला गोवा में तो टर्न ऑफ हो गई है,
अब कब ओपन होगी पता नहीं, क्योंकि गोवा के लोग बहुत ज़्यादा सटकी हो गए थे ओला के ऊपर। तो बाद में एथर एक ऐसा ब्रांड निकल कर आया जो कि रिलायबिलिटी भी आपको दे रहा है, बाद में आपको क्वालिटी भी दे रहा है। रेंज इसकी कम है एज कम्पेयर टू द अनदर ब्रांड, लेकिन जो है आपको ठीक ठाक आपको रेंज मिल जाएगी। 130 किलोमीटर की तो आपको मिल ही जाएगी। 130 किलोमीटर क्लेम करते हैं तो 125 के अराउंड आपको मिल ही जाती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और बात करें आपको जो है इसमें एक जो है नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी बेड से आवाज आ जाता है। तो किसी किसी को ये जो अच्छा भी लग सकता है, किसी किसी को पसंद नहीं आ सकता। मुझे पर्सनली जो है पसंद नहीं आता, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।